राधा स्वामी। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपने यश जो सबका जाने, सो पावे अविनाशी। तो यहाँ पर सत्संग में कहा गया कि दया राखे, दया करना है, जीवों पर दया करना है। किस पे? जो हमसे छोटे लोग हैं, जो अनजान लोग हैं, उन पे दया करना है। तो दया राख धर्म को पाले। धर्म माने, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ व्रत उपासना सब करते हैं, इसका मतलब धर्म नहीं है। इसका मतलब है जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, जो हमारे घर में होता आया है, सामाजिक कार्य करते हैं, ये क्या है? ये हमारे घर की परंपरा है। हम परंपरा का निर्वाहन करते आ रहे हैं। जैसा कोई हमारे घर में कर रहा है, वही पूजा हम भी करने लगे, क्योंकि हमारे पिताजी कर रहे थे, हमारी माँ कर रही थी, हमारी सासू माँ कर रही थी, वो पूजा हम कर रहे हैं। वो धर्म नहीं है, वो क्या है? परंपरा है। उस परंपरा का निर्वाहन हम कर रहे हैं। और धर्म क्या है? धर्म है किसी पर दया करना, न्याय करना। हमको अपने आप को न्याय रूपी कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। क्योंकि जो पूरी जनता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, तो किसी को क्या जानेंगे कि वो हमारे अनुसार कार्य करेगा। हमको पहले अपने आप का सुधार करना है। अगर किसी का मन हो तो देख देख करके लोग करें, देख करके लोग आगे बढ़ें, लेकिन हमको अपने आप को ठीक करना है। और उसमें ठीक क्या करना है? नंबर 1 पर जो ठीक करना है, इस सुख के लिए, संसार के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए इस संसार में अनेकों कार्य हम करते हैं। हम सभी मिलकर के अनेकों कार्य करते हैं। लोग झूठ भी बोलते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, रात में जागते भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, हमारा मन सुखी हो जाए। और अगर मन सुखी ना हो तो सारे कार्य बेकार हैं। नौकरी चाकरी, दुकान दफ्तर, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास, सब बेकार है। अगर हम सुखी ना हो तो सारा कुछ बेकार है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या करना है? कोई ओकेजन नहीं आएगा आपको सुखी होने के लिए। इसलिए जो भी आपको मिला हुआ है, सरलतम जीवन जो मिला है, उसमें आप सुख का अनुभव करो। कोई इवेंट नहीं आएगा कि आप वहां पर खड़े होकर के आनंदित होंगे। ये जीवन में कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो जीवन मिला है, इसको सुखमय जीवन जियो। क्या आपके गणेश पुराण में बहुत पहले लिख दिया गया होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे थे जब गणेश पुराण पढ़ते थे, तब भी वही लाइन पढ़ते थे कि बन पड़े तो नेकी करना, अगर बन जाए तो नेकी करना, टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, समझ बूझ पग धरना। बन पड़े तो नेकी करना। अगर बन पड़े तो दान करो, बन पड़े तो पूजा करो, बन पड़े तो कोई कार्य करो, तीर्थ जाओ, बन पड़े तो। लेकिन अपने स्वास्थ्य का अहित करके ये कोई कार्य ना करो। अपने बच्चों की कटौती करके कोई दान ना करो। दान करो। दान करना, दान करने में आपको प्रसन्नता मिलती है। जब हम किसी को, रोज आपके घर में जो 2 4 10 रोटी बनती हैं, जितने लोग हैं वो तो बनती ही हैं।
जब आप उसमें 2 रोटी ज्यादा बनाते हो और किसी दूसरे को खिलाते हो तो आपको प्रसन्नता मिलती है। दान करने में प्रसन्नता मिलती है, लेकिन घर में विघटन हो जाए, घर में लड़ाइयां हो जाएं, ऐसा दान किस काम का? दान वही करो जिसमें आपको प्रसन्नता मिले, ऐसा काम करो। और जिसके अंदर अपने प्रति प्रेम नहीं है, अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम नहीं है, वो जिंदा आदमी मुर्दे के समान है। लोग कहते हैं जिंदा है लेकिन मरे के समान है। क्यों? क्योंकि सारे काम तो हम करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य से प्रेम नहीं करते हैं। कैसा प्रेम नहीं करते हैं? ये भेड़िया दशान में हम घूम रहे हैं। जैसे एक भेड़ चलती है, भेड़ माने आप भेड़ देखे होंगे, एक भेड़ चलती है और अगर रस्सी बांध दी जाए तो एक भेड़ कूद करके निकल जाती है रस्सी को। दूसरी भेड़ ये नहीं देखती है कि रस्सी बंधी है कि नहीं बंधी है, वो भी कूद के निकल जाती है। फिर रस्सी आप हटा दो, सारी भेड़ कूद कूद के निकलेंगी, क्योंकि रस्सी बंधी नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य नहीं निकलेंगी, वो कूद के निकलेंगी। ठीक इसी तरह से इस संसार में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी आप सुन रहे थे कि हरिद्वार से एक बच्चा, युवा किशोर बच्चा, दोनों कंधों पे 51 किलो पानी लेकर के चल रहा है, जल लेकर के हरिद्वार से आ रहा है और विश्वा में आज शाम को पहुंच जाएगा और रात में जल चढ़ाएगा। 12 बजे के बाद जो जल चढ़ेगी, कांवड़ियों की भीड़ होगी, उसमें जल चढ़ाएगा। बताओ पैरों का कितना त्याग हो रहा होगा। थोड़ा त्याग तो काम बन जाएगा, लेकिन जो इतना बड़ा त्याग है कि जान खो करके हम कांवड़ लेकर चलते हैं, कहीं किसी चहलारी घाट पे जा रहे हैं और उसमें ये भी नहीं देख रहे कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ हमारे डूबने का जरिया बन रहा है, लेकिन उसी में लोग कूद करके जान खोए दे रहे हैं। ऐसा कार्य नहीं करना। अपने शरीर को बचा के रखो। जब तक ये शरीर है तभी तक ये दुनिया दिख रही है, नहीं तो आपके लिए संसार नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए संसार होगा। 2-4 दिन लोग नाम लेते हैं, इसके बाद नाम भी भूल जाते हैं, घर के लोग भी भूल जाते हैं। आपने ऐसा देखा है कि जिन बच्चों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं उनकी परवरिश के लिए, कि अभी सत्संग नहीं जाएंगे, अभी बच्चे पाल रहे हैं, अभी सत्संग नहीं जा रहे हैं, अभी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर लें, इसके बाद बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बच्चों की शादियां कर ले, ये हमारी जिम्मेदारी है। शादियां कर लिए और तब तक के एज और बढ़ गई, बुढ़ापा आ गया, तो अब बच्चे कहते हैं घर देखो, क्योंकि घर में कोई रहेगा नहीं, हम तो मियाँ बीवी काम कर बाहर जा रहे हैं, अब ये घर कौन बचाएगा। तो आप घर बचा रहे हो, कभी इवेंट नहीं आएगा, कभी कोई अवसर नहीं आएगा कि आप सत्संग आओगे, कभी कोई अवसर नहीं आएगा कि आप अपने आप को जानोगे। बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कोई जब लेकर आए तभी तो हम आए, नहीं कोई लेकर नहीं आएगा तो हम आ नहीं पाएंगे, कैसे सत्संग आए। बच्चे तो संस्कारी नहीं, बच्चों को संस्कारी बनाए थे लेकिन बच्चे संस्कारी नहीं है। अब बताओ क्या हो। इसलिए जो जिंदगी मिली है उसमें संतों ने, महात्माओं ने बड़ा रिसर्च किया और कह दिया कर लो निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हम यंग हैं, जब तक कुछ हमसे हो रहा है, तब तक घर के संसार के भी काम कर लो और परमार्थ भी बना लो। किसी ने कह दिया, किसी महात्मा ने कह दिया, महात्मा सावन सिंह जी ने कह दिया, जो
व्यास का डेरा राधा स्वामी का चल रहा है, सावन सिंह का है। सावन सिंह जी महाराज ने कह दिया कि घोड़े पर तो बैठो, लेकिन एक पैर अध्यात्म पर हो और एक पैर संसार में। जब दोनों पैर लटका के बैठते हो तो एक पैर अध्यात्म का होना चाहिए और एक पैर संसार का होना चाहिए। संसार को बनाते हुए अध्यात्म को बना लो। अध्यात्म को बनाने के लिए कोई समय नहीं आएगा। क्यों अध्यात्म को बना लो? क्योंकि हम ही एक हैं अपने आप को जानने वाले। इस दुनिया में कोई कुछ भी जान रहा हो, लेकिन उसका फल हमको नहीं मिलेगा, उसका फल उसी को मिलेगा। तो हम नेकी करें, सेवा करें, सुमरन करें। सुमरन माने याद करना। जब यहाँ आते हो तो गुरु बताता है कि सेवा करना है और सुमरन करना है, ध्यान करना है। ध्यान हम संसार का पूरे दिन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपना करना है, कुछ और बाहर कुछ नहीं है। वंदना करता हूँ अपनी, और की क्या वंदना, और किसी की वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले मन अपने आप में झुकता है और हाथ बाद में जुड़ते हैं कि आपको नमन कर लें। पहले अपने आप में मन झुकता है। तो वंदना करता हूँ अपनी, और की क्या वंदना। जब कोई हो दूसरा तब तो करूँ वंदना, दूसरा कोई नहीं है, आप ही हो। आपके अंदर जो एक धड़क रहा है, वही अगर धड़कन खत्म हो जाए तो ये संसार वीरान हो जाएगा। इस संसार में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो। कभी गुस्सा आती है इस संसार में, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, दुनिया के कार्यभार को संभालते हुए गुस्सा आती है, तो अपने आप शीशे में देखो। कुछ कार्य करने का मन होता है, कभी कभी लोग भाग जाते हैं गुस्से में, घर छोड़ करके भागते हैं। पहले घर छोड़ करके भागो ना। गुरु क्या कहता है, पहले अपने आप को आधे घंटे तक शीशे में देखो, और क्या होगा, हर अंधेरे के बाद एक प्रकाश आएगा। जब 99 रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता खुला होता है। जब 99 द्वार बंद हो जाते हैं तब भी एक द्वार खुला होता है। आपके उन्नति का मार्ग खुला होता है, आपके जाने का मार्ग खुला होता है, आपके विकास की सीढ़ी खुली होती है, एक मार्ग खुला होता है। जब 99 रास्ते बंद हो जाए तब भी अपने आप में झांको, क्योंकि अपने आप को या तो आप ध्यान के द्वारा देख सकते हैं या तो अध्यात्म के द्वारा देख सकते हैं। और अगर अभी संसारी हैं, कहीं से एक शब्द सत्संग का सुना है, तो आपको जब गुस्सा आए, बहुत ताव चढ़े, जीवन से निराश होने लगो, तो शीशे में देख लो और 15 मिनट तक लगातार देखते रहो। फिर आपको समझ आ जाएगा इस संसार में अगर हम नहीं है, हम इस शरीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, इस शरीर को भोजन नहीं देंगे, इस शरीर को पानी नहीं देंगे, तो इस संसार में क्या रखा है? क्यों कार्य करते, क्यों किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं? तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। इसलिए सत्संग का यही फल है। क्या सत्संग का फल है? सत्संग का फल ये है कि हम अपने आप से प्रेम कर सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं। हमारे सिवा और इस संसार में कोई दूसरा नहीं है जिसकी हम याद करेंगे। इसलिए अपने आप में ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। ईश्वर की वाणी है, भगवान की वाणी है, उस कर्ता पुरुष की वाणी है और उस गुरु की, सदगुरु की वाणी है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं नहीं काबा नकाशी, मैं नहीं कैलाश हूँ, और मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ।
मैं पृथ्वी की मूरत भी नहीं हूँ, मैं आकाश भी नहीं हूँ, मैं काबा कैलाश में भी नहीं हूँ। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तेरे पास। वो परम पिता परमात्मा जिसकी खोज करने जा रहे हो, उसको ढूंढो अपने अंतर में। वो आपके अंतर में है। कब अंतर में है? जब दया राखी धर्म को पाए, जग से रहे उदासी। जब संसार में उदासी कब आती है? जब सब कुछ करके देख लेते हो और आपका बस कोई नहीं चलता है, तब संसार से उदासी आ जाती है। तब तक संसार से उदासी नहीं आती है कि ये काम तो हम कर लेंगे, ये काम तो हम कर लेंगे। और जब लगता है कि हम कहाँ कर पाएंगे, हम इस दुनिया को कहाँ ठीक कर पाएंगे, बड़े बड़े गुरु लोग आए और कहकर चले गए और ठीक नहीं कर पाए। जो जहाँ का है वही का रहेगा, क्योंकि ये संस्कार बहुत दिनों तक रहते हैं। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो आजीवन बने रहेंगे, वो जाएंगे नहीं। संस्कार माँ के जो हैं, माँ के गर्भ के जो संस्कार हैं वो जाते नहीं, वो संस्कार आजीवन रहते हैं। कुछ संस्कार हैं जो 12 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। आपका ब्लड 20 साल के बाद चेंज हो जाता है, खून शरीर का 20 साल के बाद चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे संस्कार हैं कि वो कभी बदलते ही नहीं हैं, वो जाएंगे नहीं। अब उनको जाना है, उनको थोड़ा स्लो करना है, उनको धीरे धीरे करना है। तो क्या होगा? सत्संग में आना पड़ेगा। तो गुरुओं ने क्या कह दिया? इस संसार को क्या कह दिया? 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, और तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। एक नाम रूपी जहाज किसी के मन में डाल दो, तब जब कुछ कार्य करेगा उसके पहले नाम का सुमरन करेगा। और जो बड़ा कार्य करने जा रहा होगा, नुकसान करने किसी का जा रहा होगा, उसे समझ आ जाएगा। एक नाम रूपी जहाज दे दो, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। सब गुरुओं ने अपने शिष्यों से कह दिया कि ये 3 तापों से जीव दुखी है, निबल निर्बल है। और सबसे ज्यादा कौन निबल है? ये हमारी माताएं निबल हैं। एक कोई महात्मा आ जाए बाहर, हाथ दिखाने पहले आ जाएंगे। अरे तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है? तुम्हारे कर्तव्य में लिखा है, कर्तव्य करो। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, अपने भाग्य के विधाता हम स्वयं हैं। तो तुम हाथ दिखाने किसको जा रही हो? कोई महात्मा आ गया, हाथ दिखाने चली गई, हाथ में झूठ मूठ का वो कोई नेगेटिव पॉइंट बता दिया, उसको पकड़ के बैठ गई। तो निबल है, मन निबल है। और तुम अबल हो, अपने स्व से अबल हो, अबल हो। अबल, निबल, अज्ञानी और अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो फिर, ज्ञान नहीं है तो क्या होता है? हम क्या कहते हैं? हम बड़े हैं, अगला आदमी छोटा है। लेकिन आज के बच्चे क्या कहते हैं? आज के बच्चे अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर को समझाते हैं कि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कहानी सुनाते हैं बच्चे कि एक बार शेर के चेहरे पे, शेर सो रहा था, शेर के चेहरे पे चूहा उछल कूद करने लगा। शेर जगा और पंजे में पकड़ा और गुर्राया कि तुम इतने छोटे हो, अभी मैं मार दूंगा तुमको। तो चूहा कहता है, शेर भाई, जब आज तो हम मुसीबत में हैं और कभी तुम मुसीबत में पड़ना तो हमको बताना, हम भी तुम्हारे काम आ जाएंगे। तो शेर और हंसा कि हम इतने बड़े पहाड़ जैसे हैं, ये चूहा हमसे कह रहा है कि हम भी तुम्हारे काम आ जाएंगे, जब मुसीबत में पड़ोगे तो हम काम आ जाएंगे।
आज हमको छोड़ दो। तो कहा जा चूहे जा। लेकिन एक बार जब शिकारी के जाल में फंस गया और चूहे को याद किया तो चूहा आया और जाल को काट दिया, शेर बाहर आ गया। तो कोई छोटा ना होता है न कोई बड़ा होता है, ये हमारे मन का अज्ञान है कि हम सोचते हैं हम पैसे वाले, हम बड़े हैं, हम जाति में बड़े हैं, हम पद में बड़े हैं, हम कुल में बड़े हैं और हम पैसे में बड़े हैं। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए। सबसे भक्ति नहीं हो सकती है, हर व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति करे कोई सूरमा। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है जुड़ना। किससे? उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना, उस बड़े से जुड़ना, उस विराट से जुड़ना। उस विराट से तभी हम जुड़ सकते हैं जब हम जाति धर्म अपनी परंपराओं को, जो हमारी परंपरा को हम धर्म कह दिए हैं कि देवी देवता की पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, हमारे घर में ये परंपरा होती, ये परंपरा होती है। तो उस परंपरा को छोड़ करके जाति धर्म कुल खोए, भक्ति करे कोई सूरमा। तो भक्ति हम तब कर पाते हैं, ईश्वर से तब जुड़ पाते हैं जब इन बातों को छोड़ करके, सब दिन के लिए हम छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, कुछ भी छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, आपका जो मर्जी आए वो करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए अपने आप को जानने के लिए जब अंतर में बैठते हो, आंखें बंद करके अंतर में चले जाते हो, तो क्या होता है? अपने आप को जानते हो। उस समय अपने आप को जानने की कोशिश करते हो कि हम क्या हैं, क्या हम पूजा में हैं। जब फूल तोड़ लाते हो, अभी सुबह सुबह निकलो टहलने के लिए, तो जो आसानी से बड़े सुंदर सुंदर पेड़ों पे फूल लगे हैं, लोग तोड़ लिए, उसको तोड़ तोड़ करके झोलियों में रख रहे हैं। बेल के पत्ते गायब हो चुके हैं, बेलपत्र गायब हो चुकी है, तोड़ करके झोलियों में भरे जा रहे हैं। और तब तुम्हें ज्ञान आएगा जब कल वो पुष्प सूख जाएंगे। तो किसको चढ़ाया था? किसको चढ़ाया था? अपने आप को चढ़ाते तो आप खिल जाते, लेकिन फूल चढ़ाया था वो तो सूख गया। दीपक जलाया था, कब तक के उसमें तेल बत्ती डालते रहोगे, जो नकली दीपक है वो तो बुझ गया, जाएगा, किसी न किसी समय बुझ जाएगा। तो दिमाग तो तब काम करेगा जब थोड़ी देर हम दीपक जलाते हैं, तब हमको लगता है कि हम किसी को 2 किलो घी दे करके दीपक जलवा रहे हैं, लेकिन दीपक कहाँ जलता है? वो कहाँ तक जलेगा नकली दीपक? असली दीपक तो तुम्हारे अंदर जल रहा है। जो जल रहा है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें प्रकाशित कर रहा है। तुम्हारी रूपरेखा तुम्हें दिख रही है कि तुम प्रकाशित हो रहे हो। तो अब हमको क्या करना है? इस संसार में पुष्प है तो तुम्हारा हाव भाव देख करके, तुम्हारे वातावरण को देख करके, तुम्हारे एटमॉस्फेयर को देख करके सूख जाता है। जब अपने टेबल पर पानी रख दो और कहीं की किसी की बुराई, किसी की अवहेलना और किसी की परेशानी बोलने लगो, तो पानी का काम क्या है? एब्जॉर्ब कर लेना, अपने में ग्रहण कर लेना। चाय और पानी जितनी लिक्विड चीजें हैं, वो अपने आप में तुम्हारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक पुड़िया खोल करके कलर डाल दो, एब्जॉर्ब कर लेता, अपने आप में सोख लेता है। तो पानी रख करके जब बीमारी हारी कुछ भी बातें करते हो, वो पानी सोख लेता है और फिर पानी उठा करके पी लेते हो, तो क्या होता है? क्या होता है? आपके अंदर बीमारियां चली जाती है, आप निबल हो, अज्ञानी हो,
ज्ञान तो इसी का करना है, ज्ञान इसी का करना है कि पानी पीते समय जितनी तरल चीजें हैं उसको पीते समय आप पहले पी लो, इसके बाद किसी की बातें करना। चाय पीते समय चाय को पहले पी लो, क्योंकि जिसका जिसका दुख तुम अपने चाय में घोलोगे वो तुम्हारे पेट में चली जाएगी, दुख तुमको मिलेगा। इसलिए प्यारे प्यारी बेटियों, प्यारे सजनों, क्या करना है? चाय पीते समय, भोजन करते समय, भोजन बनाते समय आपको बहुत पवित्र मन से भोजन बनाना है। जो आपको कार्य जो आपके पड़े हैं, जो आपकी शुभकामनाएं हैं, जो शुभ संकल्प हैं कि हमको ये कार्य करना है, उन कार्यों को आटे में गूंथो, उन कार्यों को, अपने शुभ कार्यों को आटे में गूंद दो। जो आपको बिल्डिंग बनानी है उसको आटे में गूंद दो, और फिर खाने वाले खाएंगे, उनके मन में भी बात आ जाएगी कि वास्तव में बिल्डिंग बनानी है, ये कार्य ऐसे हो जाए, जरूरी है। ये जमीन पड़ी है, इसमें 4 दुकानें तैयार कर दें और कल हमारा बिजनेस चल जाएगा। उनके मनों में जो भी, ये तो एक बात है, बात कह रहे हैं एक कि आपके प्लाट खाली पड़े हैं तो इसमें दुकान करवा देते हैं, क्योंकि खाली क्या होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा, बिजनेस होगा। तो आपके जो शुभ संकल्प हैं, जो आपके कार्य अभी बाकी हैं, उन कार्यों को अपनी चाय में, अपने आटे में, अपने पानी में गूंथो। नहीं तो लोग कह देते हैं, जो विचारक हैं, वास्तु दोष निवारक हैं, वो कह देते हैं बाल्टी पानी भर के रख देना रात में सोते समय। क्यों? क्योंकि रात में सारे लोग इकट्ठे होंगे, घर के लोग इकट्ठे होंगे, जो बुराई भलाई बातें करोगे उस पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी सुबह फेंक आना, तो आपके घर की बुराइयां वो पानी सोख लेगा और सुबह फेंक दोगे, निकल जाएगी। तो ऐसा लोग, मनीषी लोग बताते थे। लेकिन यहाँ सत्संग आपको क्या बताता है कि पानी पीते समय किसी की बातें करोगे वो तुम्हारे पे लागू हो जाएंगे। इसलिए पानी पीते समय, चाय पीते समय अपनी बातें करो, जो आपके शुभ संकल्प हो, जो आपकी बेटी की शादी हो, जो आपके बेटे की शादी हो, जो आपके घर में पोता नाती की तलाश हो, उसकी बातें करो। बाकी बातें छोड़ दो, लोगों की बातें छोड़ दो, बाद में कर लेना, क्योंकि आपके शुभ चिंतक लोग हैं, उन्हीं की बातें होती हैं। जो आपके शुभ चिंतक हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो कंठ तक आपके बात आती है, वहां ये हाल हो गया, कंठ तक आई, बात चली गई। कुछ बातें आपके कानों में जरा सा पड़ी और इस कान से निकल गई, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ दिमाग में घुस जाती हैं और फिर वो निकाले नहीं निकलती। तो मनीषियों ने कहा, इस कान से सुनो बुराई और इस कान से निकाल दो। कुछ चीजें देखो और आंख से देखा, कंठ तक गई और वापस चली गई, अपने घर चले आए, बात खत्म हो गई। और कुछ चीजें होती हैं जो आपके शुभ चिंतक लोग होते हैं, उनकी बातें दिमाग में चली जाती हैं और फिर दिमाग में वो नए नए सेल्स बनाती हैं, नया खून जाता है और फिर नए सेल्स बनते हैं और वो आपके शरीर में फैल करके बीमारियां बनाती हैं। तो इसलिए बीमारियों से बचो। निबल अबल, शरीर का अबल होना, शरीर अबल हो गया है इसलिए चलता नहीं है, कार्य होते नहीं है, तो शरीर को अबल नहीं करना है, इस शरीर से प्रेम करना है। सत्संग में आ गए हो तो अपने आप को जानना है, इस शरीर से प्रेम करना है और अज्ञान को दूर कर देना है। जो भ्रम रूपी अंधकार है आप लोगों के, हमारी प्यारी महिलाओं के मन में भूत पिशाच बहुत ज्यादा बैठ जाता है। किसी ने करवा दिया, किसी ने, कोई जिंदा आदमी के ऊपर कोई कुछ करवा सकता है? अगर आदमी जागता हो,
जागृत अवस्था में हो तो किसी के ऊपर कोई करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। लेकिन तुम भूल भरम में फंस गई हो, इसलिए जब कोई आता है तो अपने घर का दर्द पहले बताने पहुंच जाती हो, और लोग तुम्हारे घर का हाल जान जाते हैं। इसके बाद वो अगले दिन जब कोई नहीं होता है तो तुम्हारे घर का हाल जान करके और घर में चोरी और तुम्हारे घर की चीजें निकाल लेते हैं। तो इसलिए अज्ञान से दूर हो जाओ। इस संसार में ना कोई भूत होता है, ना कोई भ्रम होता है, कुछ भी नहीं होता है। जिंदा आदमी के सामने कहीं मुर्दा आता है, तो इस भूत के भ्रम में मत फंसो, इस भय में मत फंसो। आपको भय और भ्रम और भूत तीन चीजें निकाल देनी, और मन को पवित्र करना है, मन को एकाग्र करना है, पहले अपने से प्रेम करना है। और इस श्वासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं है कि आज मिले हैं कल मिले या ना मिले। इसलिए बैर की भावना त्याग करके सबसे प्रेम से मिलो, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो, चाहे किसी की जाति छोटी हो या बड़ी हो। जाति तुमने नहीं बनाया है, जाति तो बहुत पहले जिसने बनाया होगा वो बनाया होगा, आपने नहीं बनाया है। इसलिए प्रेम तो किसी से किया जा सकता है, प्रेम तो पेड़ से किया जा सकता है। मुरझाए हुए पेड़ को थोड़ा सा पानी डाल करके उन्हें हरा किया जाता है, तो मुरझाए हुए मन को थोड़ा सा एक प्रेम की बात कह करके उसे उत्साहित किया जा सकता है। तो किसी के मन में नेगेटिव विचार मत डालो। अगर आप कोई ज्ञानवान हो और किसी के पास बैठ गए तो किसी के मन में कि भविष्य में कुछ ऐसा आने वाला है, ये कभी मत कहो। अगर आपको सचमुच पता है तो उसका कोई उपाय बता दो कि भविष्य में ये वाला कार्य ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। किसी के मन में नेगेटिव विचार कभी मत डालो, क्योंकि आप ज्ञान अज्ञान का पर्दा हटा करके ज्ञानवान हो जाओ। सत्संग में आकर के खाली सत्संग की बातें न सुनो, सत्संग की बातें सुन करके उस पे अमल करो कि हमको करना क्या है। हमारे गुस्सा आए तो हमें दर्पण में देखना है, गुस्सा आए तो ध्यान साधना नहीं कर पाते हैं तो दर्पण में देखना है। अगर ध्यान साधना कर पाते हैं, कभी हम कहीं गए रास्ता भूल गए, आंखें चकमका गई, तो आंखें बंद करके 5 मिनट बैठ जाना है और 5 मिनट के बाद रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। तो कुछ बातें हमको जीवन में सीखनी है कि हमारे गुस्सा से बस ना चले तो दर्पण में देखना है। डगर अगर भूल जाए, रास्ते भूल जाए, रास्ते बहुत सारे होते हैं, संसार के रास्ते, कार्य के रास्ते, संबंधों के रास्ते अगर भूल जाएं तो थोड़ी देर अपने आप में जा करके आंखें बंद करके विचार करना है। इसके बाद अपने आप याद आ जाएगा कि संबंध कितने भी खराब हों, जो आपके खून के रिश्ते हैं वो कितने भी खराब हों, लेकिन आपके मौके पर वही काम आएंगे क्योंकि वो पड़ोस में होंगे। इसलिए संबंधों को कभी खराब मत करो। गुरुओं ने क्यों कहा कि दया राख धर्म को पालो? आप राधा स्वामी मत में आ गए, आप किसी मत में आ गए, तुम्हारे घर का भोजन नहीं करते हैं, तुम्हारे घर नहीं जाते हैं, रिश्तों को नहीं निभाते हैं, ये क्या है? ये आपकी नादानी है, ये योग्यता नहीं है कि तुम्हारे रिश्ते नहीं निभाते हैं, तुम्हारे घर का भोजन नहीं करते हैं। अरे भोजन को पवित्र कर लो। तुम्हें गुरु ने कोई उपाय दिया, कोई उपाय दिया है? किसी ने प्रेम से हाथ में पानी पकड़ाया है? पानी आप सभी जानते हो, यह हमारे बताने की जरूरत नहीं है कि पानी का काम है, चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना कीचड़ हो, अगर वो पीने योग्य नहीं है तो आग बुझाने योग्य तो है, उससे शीतलता तो प्रदान होती ही है। तो किसी ने हाथ में पानी पकड़ा दिया,
किसी बच्चे ने हाथ में पानी पकड़ा दिया, माता जी पानी लेकर आए हैं, तो पानी अगर पूरा नहीं पिएंगे तो एक घूंट तो पी लेंगे, किसी की बातों का सम्मान करेंगे। हम यहाँ नहीं पीते हैं, वहां हम राधा स्वामी हो गए। हम राधा स्वामी क्या हो गए हैं? मन में भ्रम चल रहा, राधा स्वामी क्या हो गए? मन से जिस दिन भ्रम निकल जाएगा उस दिन हम उस अनामी को जान पाएंगे जिसका नाम ही नहीं है, जिसका रूप ही नहीं है। रूप रंग रेखा से न्यारा ऐसा साधो प्रभु हमारा। वो रूप रंग रेखा से न्यारा, ना उसका कोई रूप है। रूप तो यहाँ तुम बनाते हो अपने अनुसार, कहीं पत्थर की मूर्ति बना लिया, कहीं पीतल की मूर्ति बना लिया, कहीं कोई मूर्ति ला करके रख लिया, कहीं कोई नहीं मूर्ति मिली तो अनगढ़ पत्थर ला करके रख लिया, उसको पूजने लगे। तुम तो अपने मन की मूर्ति बनाते हो। अभी गुड़िया आ जाएगी तो कोयला पीसोगे और फिर नाग बना दोगे, फिर उसके ऊपर पूड़ी पापड़ चढ़ा करके और फिर शाम को उससे डरोगे। तो ऐसा काम क्यों करते हो? एक बार नाग बनाते हो, एक बार उससे डरते हो, यही सब सारे काम करते हो। एक बार मूर्ति खरीद लाते हो, उसको वस्त्र आभूषण पहनाते हो, पूजा करते हो और फिर कल कहते हो पूजा नहीं कर पाए, तो अब कुछ अनहोनी हो जाएगी। पहले एक बार पूजा करते हो, एक बार डरते हो, ये सारे काम क्यों करते हो? अरे कभी मन में पूजा करने का विचार आए, चले जाओ मंदिर, कुछ 2-4 रुपए 10 रुपए ले जाओ, जैसा तुम्हारा बजट 100-200 रुपए अपने पैसों में से कुछ निकाल दो पवित्र करने के लिए, और ले जा करके 1-1 रुपए, जो कोई टॉफी खाने वाला है, कोई बिस्किट खाने वाला है, किसी को वास्तव में पैसे की जरूरत है वहां पर दे दो, वहां दान कर दो, किसी को बिस्किट खिला दो, किसी को पानी पिला दो। बहुत सारे अभी कांवड़ यात्रा आ रही है, तुम्हारे विश्वा के लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग चाट पकौड़े लगवा रहे हैं, लोग पानी की बोतलें रख रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मन जाने कि वो भ्रमे हैं कि अच्छे हैं, वो तो जल लेकर के आ रहे हैं, आस्था में जल लेकर के आ रहे हैं। तुम्हारा जो नगर निवासियों का जो काम है वो तुम अपना काम करो, और जो अगले का मन हो उसके मन में जो है वो अपना काम करेगा। इसलिए क्या करना है? 3 बातें, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपने अस जो सबका जाने सो पावे अविनाशी। जैसा तुम्हारे मन में व्यवहार करने का मन होता है कि लोग हमारे प्रति व्यवहार करें, हमें सम्मान दे, ऐसा तुम भी करने लगो लोगों के प्रति। और गुरुओं ने एक बात और कही, 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, और तेरा काम दया का भाई नाम दान दे जानी। निबल मन की निबलता, शरीर की अबलता और अज्ञान, 3 तापों में जीव पड़ा है। इन तीनों तापों को दूर करना है किसको? गुरुओं को, महात्माओं को, जिनके शरण में लोग आ गए हैं, उनके तीनों तापों को दूर करना है। और एक बहुत बड़ी कमजोरी है गरीबी, और गरीबी किस लिए है? अभी कोई भैया कह रहे थे कि जो तुम्हारा खान पान है, जितने गरीब लोग हैं वो क्यों गरीब हैं? वो शराब पी लेते हैं, और शराब पीने से क्या होता है? घर के पैसे चले जाते हैं। पीना खाना तो तुम्हारे मन की बात है, जो मर्जी आए पियो खाओ जाके, लेकिन सत्संग जरूर आओ। मगर शराब पीने से तुम्हारे घर की गरीबी दूर नहीं हो सकती है, शराब पीने से दरिद्रता आ जाती है। पैसे चाहे जितने हो बरकत नहीं होती, पैसे चाहे जितने कमाओ बरकत नहीं होगी। तो गरीबी का कारण क्या है? जो खान पान है, अगर इसको शुद्ध सात्विक और अच्छा बना लिया जाए, स्वास्थ्यिक बना लिया जाए, अपने स्वास्थ्य के लिए खाना खाया जाए, तो क्या होगा? तो गरीबी दूर हो जाएगी। इतनी चीजें इस संसार में, इतनी कमियां हैं, इनको दूर किया जाए
अगर दूर कर मिले तो, क्योंकि गरीबी तभी दूर होगी जब शराब पीना छोड़ोगे और मांस खाना छोड़ोगे। मांस खाने के लिए कोई महात्माओं ने मना नहीं किया, लेकिन ये कह दिया कि सघन कसाई ने जाते जाते एक बात कही कि जिसके बच्चे को हम मारेंगे तो अगले दिन हमारे बच्चे की बारी आएगी, हमारा बच्चा मारा जाएगा, उससे हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए जहां तक हो सके मांसाहार मत करो, क्योंकि अपने बच्चों के ऊपर दैवी गति टालने का एक उपाय है कि मांसाहार न किया जाए, और दरिद्रता टालने का एक उपाय है कि शराब न पिया जाए। अब जैसा तुम्हारा मन हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये शराब, बीड़ी, पान, पुड़िया, जो बेकार की चीजें अपने साथ में जोड़ के रखे हो, इसको छोड़ दो। गरीबी टालना चाहते हो, दुख टालना चाहते हो तो भूत, भ्रम, भय छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो। और अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो तो मांसाहार करना छोड़ दो। बस थोड़ी सी बात हम बताते हैं, बाकी अभी गुरुजी बताएंगे। और सबको राधा स्वामी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबकी मंदरुस्ती, तंदुरुस्ती, धनदुरुस्ती बनी रहे। राधा स्वामी।